Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिहार की जनता और बिहार के नेता दोनों बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, चूंकि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को इस बार 3 चरणों में करने का फैसला लिया है, जो कि 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक चलेगा। जी हां, बिहार चुनाव इस बार 3 चरण में होंगे, जिसके पहले चरण में 28 अक्टूबर को चुनाव होगा और दूसरे चरण में 3 नवंबर को चुनाव होना है। तो वहीं आखिरी और अंतिम चरण में 7 नवंबर को चुनाव होगा। बता दें कि 10 नवंबर को चुनाव आयोग ने नतीजे भी घोषित करने का निर्देश दिया है, यानी 3 दिन के भीतर, अंतिम चुनाव के 3 दिन बाद बिहार में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि इस बार चुनावी रैली नहीं होगी, जो भी होगी सारे वर्चुअल रैली ही होंगे, यानी कि चुनावी प्रचार जो होता है वो सिर्फ अब आपको सोशल मीडिया पे ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े रैली, जनसभा नहीं होंगे इस बार। कोरोना के चलते इस बार सारे रैलियों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जो बड़े बड़े लंबे 50-50 गाड़ियों का जो रोड शो देखते थे, वो भी इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियों को ही अनुमति मिली है। यानी रोड शो अगर होता भी है तो सिर्फ 5 गाड़ियां ही उसमें जाएंगी। यानी अब आपको पिछले चुनाव की तरह बड़े बड़े जनसभा देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े रोड शो में लाखों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण ये सारा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर व दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे व आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में कई विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 31,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में 27 जिलों के 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 42,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीट पर मतदान होगा। आखिरी चरण में 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन पर मतदान किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। सुनील अरोड़ा ने बताया कि चरण के मतदान के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। नामांकन पास लेने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। स्क्रूटनी के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। तीसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन करने के लिए 20 अक्टूबर आखिरी दिन होगा। स्क्रूटनी की तारीख 21 अक्टूबर है और नामांकन वापसी के लिए अंतिम तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियों की अनुमति दी जाएगी। जी हां, सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के कारण इस बार कुछ बदलाव किया गया है। नामांकन के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियों की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी
तरह से ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। इस बार आयोग ने ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी है। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में कर सकेंगे मतदान। सुनील अरोड़ा ने कहा 7 लाख सैनिटाइजर और 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों के लिए 6 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। 23 लाख हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। वहीं मतदाताओं के लिए एक बार प्रयोग करने वाले 7.2 करोड़ ग्लव्स की व्यवस्था आयोग ने की है। इसके साथ ही मानवीय संपर्क कम से कम हो, इसके लिए आयोग ने अलग से व्यवस्था की है। सुनील अरोड़ा ने बताया कि कोरोना मरीज, कोरोना के संदिग्ध मरीज और क्वारंटाइन में रह रहे मरीज आखिरी घंटे में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। राज्य में 243 सीटें हैं। सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के कारण इस बार एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1000 मतदाता रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 7.29 करोड़ मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 3 करोड़ 39 लाख महिला वोटर हैं। मतदाताओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के समय में भी बढ़ोतरी की गई है। इस चुनाव में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। आमतौर पर 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होता था। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी आयोग की नजर होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बदलते दौर में सोशल मीडिया की गलत इस्तेमाल एक चुनौती है। इस पर हमने विशेष व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही हमने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिनिधियों से फेक न्यूज और गलत जानकारी फैलाने से मना करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ आयोग सख्ती से निपटेगी। अब पिछले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2015 चुनाव पर एक नजर डाल लेते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 42.42% मत प्राप्त हुए थे और पार्टी को 53 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 16.83% वोट के साथ 71 और आरजेडी 18.35% वोट के साथ 80 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को 27, एलजेपी को 2 और आरएलएसपी को 2 सीटें मिली थी। 2015 चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीते चुनाव में महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी शामिल थी। वहीं एनडीए के खेमे में बीजेपी, एलजेपी और जीतनराम मांझी शामिल थे। हालांकि इस बार गठबंधन की स्थिति पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है।